गाइस वेलकम टू माय चैनल काव्यास वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और नई स्टोरी। तो इस स्टोरी में होने वाला है अ ग्रीडी बेली बॉटमलेस। तो मैं आपको इसकी एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ। आपने वैसे थंबनेल में भी देख ही ली होगी। तो इस पिक्चर से तो हम देख ही सकते हैं कि इस स्टोरी में होने क्या वाला है, क्योंकि हमने ये स्टोरी हमेशा सुनी ही है। तो आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हुए सुन लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द ग्रीडी बेली इज़ बॉटमलेस। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। ग्रीडी मतलब कि लालची। बेली मतलब पेट, ठीक है, पेट। और नेक्स्ट वर्ड है बॉटमलेस मतलब बुनियाद, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लालची पेट होता है वो एक बुनियाद होता है, ठीक है। ओह सॉरी। तो नेक्स्ट है तो अब इस स्टोरी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वन डे अ डॉग स्टोल अ बिग पीस ऑफ मीट। तो एक दिन अ डॉग स्टोल, तो एक डॉग ने कि चुराया। स्टोल मतलब चुराया। इनके मीनिंग्स मैं आपके साथ एंड में शेयर कर दूंगी। अ बिग पीस मतलब कि एक हिस्सा, किसका? मीट का। एंड प्राउड ऑफ हिज ओन करेज। प्राउड मतलब कि वो उसको उस पर गर्व था, किसकी? अपने आप पे गर्व था। ओन अपनी करेज पे, ठीक है। तो करेज मतलब कि उसका जो साहस था उस पे उसे बहुत प्राउड था, उसे उस पर बहुत गर्व था। ही रैन ऑफ विद इट। तो वो भाग गया किसके साथ? उसके साथ। क्या उसने चुराया था? पीस ऑफ मीट के साथ। तो वो रैन ऑफ हो गया, मतलब वो भाग गया। Held it tightly in his jaws and go for a safe place to enjoy it alone at ease. तो held it टाइटली मतलब उसने उसे जकड़ लिया या फिर मजबूती से उसने पकड़ लिया। इन हिज किसमें? जॉज में। जॉज मतलब कि उसके जो पंजे थे, राइट, उसमें उसने उसे टाइटली जकड़ लिया, पकड़ लिया, राइट। एंड गो फॉर अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस मतलब कि सुरक्षित जगह। तो वो कहाँ चला गया? एक सुरक्षित जगह पे। क्या करने के लिए? एंजॉय अलोन टू एट अ एज। तो अकेले क्या करने? आराम करने, आराम से उसको खाने। किसको? मीट के पीस को। Soon the dog came to a small stream. तो soon जल्द ही डॉग कहाँ आया? एक स्मॉल मतलब कि एक छोटी स्ट्रीम पे। स्ट्रीम मतलब कि आप कह सकते हो उसे नदी कह सकते हो या धारा कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रीम मतलब नदी बेसिकली। दैट हैड अ प्लैंक ब्रिज ओवर इट। तो उसके ऊपर क्या था? एक ब्रिज था, लाइक एक लकड़ी का ब्रिज था, तख्त का ब्रिज था, राइट। तो प्लैंक ब्रिज था, उसके ऊपर तख्त का पुल था उसके ऊपर। तो मैं आपको पुल दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये लकड़ी का पुल है, तो ये तख्त का पुल है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है। ब्रिज ओवर इट। तो वो उसे क्या करा? उसने क्रॉस किया ब्रिज को, उसके ऊपर जो ब्रिज था। डॉग वॉज क्रॉसिंग द प्लैंक ब्रिज विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। तो वो डॉग क्या कर रहा था? क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था। किसको? ब्रिज को। किसके साथ? पीस ऑफ मीट के साथ। कहाँ पे? इन हिज माउथ। किस में? उसके मुंह में। When he happened to see his own reflection in the water. जब उसने देखा, क्या देखा उसने? अपनी खुद की रिफ्लेक्शन। कहाँ पे? उसके कहाँ पे? वाटर में देखा। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब कि उसकी जो परछाई थी उसने उसे कहाँ देखा? पानी में देखा। तो उसकी जो परछाई थी उसने उसे
पानी में देखा, राइट। तो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ही कुड नॉट फॉलो दैट ही वॉज ओन शैडो, इट वॉज हिज ओन शैडो। तो उसे नहीं पता चला, फॉलो इधर मतलब है कि नॉट फॉलो मतलब कि उसे नहीं पता चला कि वो उसकी खुद की शैडो थी, ओन शैडो। ओन मतलब खुद की और शैडो मतलब कि परछाई, फिर से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ही थॉट इट to be another dog with a meaty bone in his mouth। तो on other hand मतलब कि दूसरी तरफ ही thought मतलब कि उसको विचार है, उसने सोचा कि वो दूसरा, अनदर मतलब दूसरा डॉग हो सकता है किसके साथ, मीटी बोन इन हिज माउथ। तो उसके अंदर एक मीटी बोन हो सकती है, मतलब कि वो एक अलग दूसरा डॉग हो सकता है जिसके पास एक अलग मीटी बोन है उसके कहाँ पे, मुंह में, राइट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है। Greedy as he was, the dog decided to snatch the meaty bone from the other dog। तो greedy मतलब लालची, as he was क्योंकि वो लालची था, right। The dog decided to snatch the meaty bone। तो डिसाइडेड मतलब कि उसने निश्चय कर लिया, निर्णय ले लिया कि उसे स्नैच करनी है, छीननी है। स्नैच मतलब छीननी है उसके हाथ में से, मीठी माउथ में से, सॉरी, मीठी बोन, राइट। नेक्स्ट है सो ही फ्लू एट हिज शैडो टू स्नैच इट्स बोन। तो वो क्या करा, वो उसके ऊपर छलांग मार दिया। तो वो फ्लू इधर मतलब ये नहीं है कि वो उड़ गया उसके ऊपर, नहीं, वो उसके ऊपर छलांग मारी उसने अपनी शैडो पे, जो उसकी परछाई थी, राइट, वहाँ पे ये जो परछाई थी वो उसके ऊपर कूद गया। उसका जो उसके अंदर मीठी मीठी बोन थी उसके हाथ में, उसे छीनने के लिए वो पानी में कूद गया। बट क्या हुआ, इन द गेम ही लॉस्ट हिज ओन बोन E1। तो इन द गेम यहाँ पे क्यों दिया है कि इस दौरान इसको बोला गया है, राइट। तो इन द गेम उसने क्या किया, ही लॉस्ट हिज ओन बोन E1। तो उसने अपनी खुद की बोन, ओन मतलब कि खुद की बोन भी खो दी, राइट। अब हम आगे देखते हैं जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ है। व्हाट वाज द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कि जो अंत में, एंड में होता है, राइट, जो लास्ट परिणाम होता है, राइट, परिणाम होता है कि जो लास्ट में जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो क्या था। इट कुडंट बी बट दैट द डॉग लॉस्ट व्हाट ही हैड। तो ये हो नहीं सकता था कि ये नहीं वो ऐसा हो नहीं सकता था, राइट, कि वो ऐसा करता नहीं, बट क्या हुआ, उसने अपनी डॉग ने लॉस्ट व्हाट ही हैड। तो लॉस्ट क्या किया, उसने खो दिया उसके पास जो था, बिकॉज ही हैड रन आफ्टर अ शैडो ओनली, क्योंकि वो एक शैडो के पीछे रन करा, रन मतलब भागा, राइट। किसके पीछे, एक शैडो के पीछे, राइट। द ग्रीडी आर नेवर सेटिस्फाइड। तो जो लालची होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, राइट। तो अब हम इसका जो मॉरल है वो पढ़ लेते हैं। इफ़ यू ग्रास्प एट द शैडो यू मे लूज द सब्सटेंस। तो ग्रास्प मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे जकड़ोगे, ऐसे उसके ऊपर ऐसे लालच दिखाओगे, तो आपके पास जो है आप उसको भी खो दोगे। तो अगर आप किसी और चीज़ को चाहिए तो आपको कोई चीज़ खोनी पड़ती है, राइट। तो ये थोड़ा इस टाइप का मतलब है, राइट। तो अभी ये थी हमारी आज की स्टोरी और मैं आपके साथ वर्ड मीनिंग्स शेयर कर देती हूँ। और हाँ, ये जो स्टोरी है इसकी PDF बना के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और मैं आपको वर्ड मीनिंग्स जल्दी से दिखा देती हूँ।
तो ये हैं इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आगे का दिखा देती हूँ आगे क्या है। तो ये है, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ये तो ये उसके बाद क्या है, तो हम यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल काव्याज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।